नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग नंबर के बारे में, संख्याएं कितने प्रकार के होती हैं उसके बारे में हम लोग आज अच्छे से इसका अध्ययन करेंगे। कोई भी संख्या जो है वो 0 से लेके और 9 तक जो है में सारी दुनिया की सारी संख्याएं जो है इसमें सिमटी हुई है। अब इसके जो संख्याओं और उनके गुण के आधार पर जो है इनको संख्या को अलग अलग भागों में बांटा गया है। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो संख्या प्रणाली क्या होता है। सबसे पहले हम लोग अगर देखें तो संख्या प्रणाली क्या होता है। संख्या प्रणाली को हम लोग बोलते हैं नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम क्या होता है, वैसी प्रणाली जिसके द्वारा संख्याओं और उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है। मतलब ऐसा है कि संख्या को उसके गुण के आधार पर जो अध्ययन किया जाता है उस अध्ययन को जो हम लोग इसको नंबर सिस्टम बोलते हैं, यानी संख्या प्रणाली बोलते हैं। जैसे कि आपको बता दें, संख्या प्रणाली बहुत सारे हैं, 0 से लेके 9 या अनंत तक भी कह सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। और दूसरी संख्या जो आती है प्राकृत संख्या, जिसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। ये संख्याएं वैसी संख्या होती है जो 1 से लेकर गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है। जैसे जो संख्याएं 1 से शुरू होकर जो है अनंत तक जाती है, वैसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। चूंकि ये मेरा पहला वीडियो है, थोड़ा अगर कुछ त्रुटि हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, तो बस ज़्यादा इसमें अंतर नहीं है। आपको पूर्ण संख्या जो है, पहले जो हम लोग जो प्राकृत संख्या पढ़े थे सेम वही है। प्राकृत संख्या जो है 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, और पूर्ण संख्या जो है 0 से शुरू होकर अनंत तक चली जाती है। जैसे कि उदाहरण में मैंने आप लोग को ये दिखाया है, थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे इसको। ठीक है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये आपका पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में बस सिंपली थोड़ा सा अंतर है। जैसे कि प्राकृत संख्या जो है 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या जो है 0 से शुरू होती है, बस ये, और ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सम संख्या। सम संख्या को इवन नंबर बोलते हैं। सम संख्या से आप लोग तात्पर्य पहले ही लगा चुके होंगे कि वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए या 2 से पूरा पूरा कट जाए। ठीक है, वैसी संख्या को हम लोग जो है सम संख्या बोलते हैं। ठीक है, जैसे 2 4 6 8 डॉट 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 अनंत तक जाएगी। इसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे विषम संख्या का। तो विषम संख्या में सेम संख्या का जो है अपोजिट होता है। जैसे कि वैसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो, विषम संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं। और ऑड नंबर किसे कहते हैं, वैसी संख्या। सम संख्या में तो मैंने हम आप लोग को बताया था कि ये संख्या जो होती हैं सम संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती हैं। और विषम संख्या सेम उसका अपोजिट, जैसे कि हम लोग ऊपर प्राकृत और पूर्ण पढ़े थे, वहीं जो वैसे ही हम लोग सम और विषम पढ़ रहे हैं। तो सम संख्या में 2 से विभाजित हो जाए वो सम संख्या है, और वैसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है, जैसे 3 5 9 7, ठीक है, इत्यादि जो संख्याएं हैं, ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है। इन संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, विषम संख्या। अब आगे देखेंगे दोस्तों, जो पहले बार मेरे चैनल पे होंगे वो इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देंगे। ठीक है, और मैं अपना जो है बेहतर देने का प्रयास करूँगा। कोई भी कार्य कहने में तो आसान लगता है, लेकिन कथनी में विश्वास नहीं करना चाहिए, करने में विश्वास करना चाहिए। और मैं आप लोगों को इसके माध्यम से अब ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन जब भी आप लोग को मेरी वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक शेयर जरूर कर दें। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे रूढ़ या अभाज्य संख्या, जिसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। इसलिए कि मैं अभी 0 लेवल से लेकर चल रहा हूँ, इसलिए हम लोग का चैनल का नाम जो है अभी मैथ क्लासेज है, 0 to हीरो। ठीक है, और धीरे धीरे हम लोग जो है इसमें मैथ के 0 लेवल से लेके हाई लेवल तक लेके चलेंगे।
जो भी बच्चे जो एकदम जीरो लेवल से पढ़ना चाह रहे हैं, जिनको संख्या के बारे में नॉलेज नहीं है, जिनको एलसीएम एचसीएफ की जानकारी नहीं है, मैं धीरे धीरे मतलब एकदम लो लेवल से एकदम जो निचले स्तर से पौधान से होता है उसको मैं लेके आगे तक चलूँगा, और मेरा हमेशा ये प्रयास रहेगा कि आपको मैं अपना बेस्ट दे सकूँ। ठीक है। अब प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है? देखिए सेम नाम है, रूढ़ संख्या पूछ दे या अभाज्य संख्या पूछ दे, ये दोनों संख्या एक ही नाम है। जैसे कहीं पूछ दे कि रूढ़ संख्या किसे कहते हैं, तो फिर आप लोग थोड़ा कंफ्यूजन में आ जाइएगा कि रूढ़ संख्या तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। रूढ़ करिए या अभाज्य संख्या पढ़िए, सेम है। जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाजित नहीं हो, जैसे कि आपको बता दें कि वैसी संख्या जो एक से कटे, एक से विभाज्य हो या स्वयं से विभाज्य हो, वैसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं, यानी रूढ़ संख्या बोलते हैं। जैसे कि आपको बता दें 3, 5, 7, 11 डॉट डॉट डॉट, जैसे 3 को आप लोग सपोज करिए 3 को करिएगा तो 3 ऐसी संख्या है, 7 ऐसी संख्या है जो स्वयं 1 से कटेगी या स्वयं अपने आप यानी 3 से या 7 से कटेगी, बस 2 ही से कटेगी। इसके बाद हम लोग आगे आएंगे तो देखेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को हम लोग, इसका भी 2 नाम है, इसको यौगिक संख्या बोलते हैं और इसको इंग्लिश में जो है कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है। तो ये संख्या वैसी संख्या है जो एक और स्वयं का अलावा, लेकिन ऐसे आप देख सकते हैं कि ये ऐसी संख्या है, भाज्य संख्या ऐसी संख्या जो किसी से विभाजित हो जाती है, जैसे 2 से, 3 से, 5 से, 1 से, स्वयं से। तो वैसी संख्या को जो हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि भाज्य संख्या जो किसी से विभाजित हो जाए, जैसे 4, 6, 8, 10, ठीक है, डॉट 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 अनंत तक जाएगा। जो संख्या जैसे 4 है 2 से भी कट जाएगा, 4 से कटे, 6 है जो 3 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, अपना 6 से भी कट जाएगा। इसलिए भाज्य संख्या है जो किसी से भी आराम से कट जाए। एक, जैसे कि इसको अगर किसी को आपको डिफिनेशन बताना हो तो आप कैसे इसको बताएंगे कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो सकती है। तो ये एक्सप्लेन करने के लिए कहीं आपके लिए बेहतर हो। आगे देखिए कि हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या क्या है? इसको इंटीजर नंबर बोलते हैं हम लोग। जैसे पूर्णांक संख्या वैसी संख्या है जो धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को मिलकर बनती है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे लोग जो है, आप लोग ये क्या बोलते हैं कि आप लोग इसको जैसे माइनस में लेके जाके 0 पे खत्म हो जाता है, फिर प्लस में हम लोग जो ग्राफ वगैरह बनाते हैं उस टाइप से सेम है, ज़्यादा कुछ नहीं है। पूर्णांक संख्या जैसे कि आप लोग को धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं इसमें मिक्सअप रहती है। जैसे कि देखिए -2, -1, फिर 0 हो गया और फिर 0 के बाद 1, 2 धनात्मक में, धनात्मक का कोई साइन नहीं रहता है, इसलिए ये सिंपल ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 लिख सकते हैं। ठीक है। तो वैसी संख्या जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों समावेशित रहती है, दोनों मिली हुई रहती है, वैसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। और पूर्णांक संख्या को अब देखें हम लोग, तो पूर्णांक संख्या का जो है 2 भागों में बांटा गया है। पूर्णांक संख्या को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। यही इसके आधार पे, जैसे पहला हो गया आपका धनात्मक पूर्णांक, पहला क्या हो गया आपका? धनात्मक पूर्णांक, और दूसरा क्या हो गया? ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक क्या है? वैसी संख्या जो धनात्मक श्रेणी में रहता है, जैसे 1, 2, 3, 4, ऐसे कुछ साइन नहीं है तो वो उसको हम लोग धनात्मक संख्या ही बोलते हैं। और ऋणात्मक संख्या जिसमें माइनस लगा हो, या जो संख्या ऋणात्मक में -1, 2, 3, 4, -5, ये सारा चीज जो है ऋणात्मक संख्या है। दोस्तों अगर अच्छा लग रहा हो तो कृपया अपने कमेंट्स थोड़ा शेयर करें मेरे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें। अब आगे हम लोग जो देखेंगे, ये हम लोग देखेंगे सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। सहअभाज्य संख्या क्या होती है कि 2 संख्या, जैसे सपोज कर लीजिए कोई भी संख्या, उससे कोई मतलब नहीं है कि आपका मतलब, ये तो एक मतलब आपको डिफिनेशन बताने के लिए ए और बी लिखा गया है। तो ए बी को संख्या डोनेट करके बताया गया है कि ए और बी वैसी संख्या है जिसका मसा हमेशा ए 1 हो, यानी 1 हो। जैसे कि आपको बताएं कि 2 और 3 है, 3 और 4 है, इसका आप मसा निकालिएगा तो हमेशा इसका जो है मसा 1 आएगा। ऐसे कह सकते हैं कि 2 संख्याएं ए और बी सहअभाज्य संख्याएं तभी कहलाएंगी जब उनका मसा 1 होगा। ठीक है। आगे हम लोग आपको बताते हैं परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। ये परिमेय संख्या क्या होती है? वैसी संख्या जो
P और Q के रूप में निरूपित रहती है, यानी P बटा Q के रूप में निरूपित रहती है। और P और Q क्या है? तो P Q कोई संख्या है जो हमेशा जो है अंश और हर के फॉर्म में जो है, अंश और हर के फॉर्म में हमेशा जो है इसमें आपको रहती है। जैसे 2/3, 3/4, 4/5, 3/7, ये सारा चीज जो है इसको हम लोग परमेय संख्या कहते हैं। हाँ, लेकिन इसमें जो है बहुत सारी संख्या ऐसी हो सकती है जो रूट में भी रह सकती हैं, लेकिन उनका जो है पूर्ण रूट हो सकता है। जैसे आपको दे 4/9 रूट में दे दे तो 4 का 2 हो जाएगा और 9 का 3 हो जाएगा, मतलब सिंपली आपका 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान देना है कि जिसका अगर परफेक्ट स्क्वायर हो तो वो रूट में दिया जा सकता है, रूट टूटने के बाद तो वो सिंपल फिर परमेय संख्या में आ जाएगा। ठीक है, और आपको ये उसके बाद है अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या है इरेशनल नंबर। इसमें क्या हम लोग करते हैं कि ये ऐसी संख्या जो कोई धनात्मक पूर्ण है और इसका जो है वर्गमूल, परफेक्ट वर्गमूल मतलब परफेक्ट स्क्वायर जो है, रूट जो है नहीं निकलता है। जैसे आपको √2 का क्या निकालिएगा? √2 का अगर निकालिएगा भी आप वर्गमूल तो क्या आएगा? 1.414। √3 का निकालिएगा तो क्या आएगा? 1.732। तो ये चीज है परफेक्ट तो नहीं आ रहा है, पॉइंट में चला जा रहा है। लेकिन वहीं बोले √4 तो √4 जो है वो आपका एक सम संख्या हो जाएगा, इसलिए 4 का 2 हो जाएगा और 2 जो है सम संख्या में चला जाएगा। या वो उसको अगर आप बटा में दे रहे हैं या अंश बाई हर के रूप में दे रहे हैं, जैसे आपका 4/9 तो 4 का 2 और 9 का 3, 2/3, तो ये परमेय संख्या में हो गया। ठीक है, तो इसमें आपको बताया गया है -√2, √3, √5, √7 वैसा संख्या जिसका रूट परफेक्ट नहीं होना चाहिए तो वो अपरमेय संख्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, जय हिंद।